आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आपका स्वागत है आज इस चौथे एपिसोड में। एक लाश जो 35 साल से अपने सर का इंतजार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इंसान की पहचान अपने काम से होती है, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे शख्सियत की है जिसके एक नहीं अनेक किरदार थे। वो एक डाकू था, एक दिल फरेब आशिक, एक अच्छा नड़ वादक उसे कहते हैं। राजस्थान का एक ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र होता है जिससे एक बहुत ही खूबसूरत धुन निकलती है। जी हाँ दोस्तों, और उसके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। ताकत इतनी कि वो जूट वाले नारियल को अपने बगल में दबाकर चूर चूर कर देता था। क्यों आज उसकी लाश 35 साल से अपने सर का इंतजार कर रही है, तो जानेंगे हम आज के एपिसोड में। बोट वॉकर प्रेजेंट कहानी और किरदार। एक ऐसा डाकू कि दूर दूर तक उसके नाम का खौफ था। लोग उसके नाम से थर थर कांपते थे। खतरनाक और सातिर इतना कि एक बार तो हाथों से खुरच कर जेल तोड़ के भाग गया। अपने डाकू के ज़माने में उसके हाथों से कत्ल भी करने से नहीं हिचक रहा था। उसने साल 1975 में इलियासा नाम के किसी शख्स का कत्ल कर दिया। एक ऐसा आशिक था कि उसने अपनी प्रेमिका लाली को रिझाने के लिए नर नामक वाद्य यंत्र की बिना शिक्षा लिए उसमें महारत हासिल कर ली, और महारत भी इतनी हासिल की कि उसकी ख्याति दूर दूर राजस्थान से बाहर हिंदुस्तान के राष्ट्रपति उस जमाने के ज्ञानी जैल सिंह जी तक पहुंची, और वो उनको सुनने के लिए जैसलमेर आते हैं। और आने के बाद जब उनका गाना सुनते हैं, उसकी धुन सुनते हैं, तो इतने खुश होते हैं कर्नाराम भील की बाकी की सजा माफ कर दो। जी हाँ दोस्तों, ये दास्तान है राजस्थान जैसलमेर के कर्नाराम भील की। कर्नाराम भील सांवला शरीर, लंबी कदकाठी, भरा हुआ चेहरा, चेहरे पर जलेबीदार बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी लाल आँखों में सुरमा, और भी रौबदार बना देता था। बड़े से सर पर जैसलमेरिया साफा, और साफे के अंदर श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर, और तस्वीर के ऊपर मोर पंख हमेशा सजा हुआ रहता था, जिसको देखकर बच्चे तो क्या, अच्छा खासा जवान आदमी भी सहम जाता था। और वो अपने कंधे पर एक ऊंट को उठाकर चलने का दम रखते थे। कर्नाराम भील जैसलमेर में रातों रात बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चले जाते और दूसरी रात वापस जैसलमेर आ जाते थे। जैसलमेर जेल में कैद थे उस समय। उन्होंने अपने नाखूनों से जैसलमेर की दीवार को खुरच कर पत्थर निकाल दिया और वहाँ से फरार हो गए। कर्नाराम भील अपनी लंबी मूंछों के कारण विश्वविख्यात थे। जी हाँ दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कर्नाराम भील के नड़ वादन के बारे में। कर्नाराम भील नड़ वादन के कारण संगीत जगत में काफ़ी मशहूर हस्ती थी। नड़ वादन की उनकी कहीं से भी औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, स्वयं सीखे उस्ताद थे। उन्होंने नड़ वादन में अपनी प्रेमिका लाली को रिझाने के लिए सीखा था। जी हाँ, इंसान से इश्क और मुश्क कुछ भी करवा सकता है। राजस्थान के जैसलमेर में सोनार किला है, जहाँ आज उस किले के पास रेत के टीलों के बीच कर्नाराम की कब्र है। जब कर्नाराम भील जिंदा थे तब उस वक्त उस किले की शान हुआ करते थे। लेकिन समय आता है 2 जनवरी साल 1988 में, जब कुछ दुश्मनों ने उसकी हत्या बहुत ही दर्दनाक और भयानक तरीके से कर दी। वे कर्नाराम भील के सर को काट कर पाकिस्तान ले गए। आज तक कर्नाराम भील का परिवार उसके सर का इंतजार कर रहा है। कभी तो उसका सर लौटाया जाएगा। सर न मिलने के कारण आज तक उसके परिवार ने उसका दाह संस्कार नहीं किया है। कहा जाता है कि जिस दिन कर्नाराम भील की हत्या होने वाली थी, उस दिन वो अपने ऊंट गाड़ी पर बैठकर अपने मवेशियों के लिए चारा लेकर वापस घर जा रहे थे। दोस्तों, वो समय ऐसा था कि जैसलमेर में हर कोई कर्नाराम भील को जानता था, लेकिन वो एक साधारण इंसान की तरह ज़िंदगी जीते थे, क्योंकि उनके जो पिछले कारनामे थे, वो डाकू थे, उन सब से वो ऊब चुके थे और आम जिंदगी की तरह ज़िंदगी जी रहे थे। तो रोज़ की तरह वो चारा लेकर वापस घर जा रहे थे।
जैसे ही वह सोनार किले के पास पहुंचते वैसे ही कुछ दुश्मन उन पर अचानक हमला करते और उनके सर को काट कर उसकी हत्या कर देते। इतना ही नहीं बल्कि दुश्मन उनके सर को अपने साथ ले जाते हैं, उनके शरीर को ऊँट गाड़ी पर ही छोड़ देते। ऊँट गाड़ी पर कर्नाराम भील का शरीर लेकर ऊँट उसके घर की तरफ पहुंच जाता है। जैसे ही ये मंजर उनके परिवार वाले देखते हैं सदमे में चले जाते हैं और सारे शहर में कोहराम मच जाता है। ये एक ऐसी भयानक घटना थी जिसको आज तक जैसलमेर ने आज से पहले कहीं नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था इस तरह की घटना के बारे में। ये घटना न केवल उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए दिल दहलाने वाली थी। इतने भयानक तरीके से कर्नाराम की हत्या को देख आज तक उसका परिवार उस मंजर को नहीं भूल पाया है। उस वक्त उसके परिवार वालों ने उसके सर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका सर नहीं मिला। उसके बाद उसके परिवार वाले उसके शरीर को सोनार किले के पास दफना देते हैं। हालांकि आज तक उसका सर इंतज़ार कर रहा है कि शायद कभी कर्नाराम भील का सर मिल जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार हो जाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कर्नाराम भील की हत्या 2 जनवरी 1988 को 3 से 4 बजे के बीच हुई थी और उनकी हत्या करने वालों में 4 लोग शामिल थे, जिसमें कायम जो पाकिस्तान के सत्तू का रहने वाला था, दूसरा मेहराब खान, तीसरा हुसैन जो जैसलमेर के पीथादोई का रहने वाला और चौथा रेदमल। ये घटना क्यों हुई? जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं कि कर्मा हमेशा लौट के आता है और जैसा आप बोते हो वैसा ही आपको काटना पड़ता है। कई बार कहानियाँ हमें कुछ शिक्षा दे के जाती है, तो आज की कहानी से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा और नया कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि कर्मा हमेशा लौट के आता है। घटना को होने का कारण यह है, जिस समय कर्नाराम भील डकैत थे, कर्नाराम भील ने साल 1975 में किसी इलियास नाम की इंसान की हत्या कर दी थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी कायम उसी इलियास का बेटा था, इसलिए उसने अपने बाप की हत्या का बदला लेने के लिए कर्नाराम भील को मार डाला। हालांकि आज भी वहां के पुलिस थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज है। पुलिस का कहना है कि चारों आरोपी पाकिस्तान भाग चुके हैं और उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच संधि प्रत्यर्पण संधि न होने के कारण आरोपियों को भारत नहीं लाया जा सका। कर्नाराम भील के पुत्र बुधराम का कहना है कि कर्नाराम का दाह संस्कार करने के लिए उसके परिवार को आज भी उसके पिता के सिर का इंतजार है। वह कहता है कि उसके पिता बहुत अच्छा नड़ बजाया करते थे। यह भी कहता है कि 1982 में जब कर्नाराम भील जेल से पैरोल पर बाहर आए थे, तब उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी झैल सिंह खासकर उसका संगीत सुनने के लिए जैसलमेर आए थे और उन्होंने कर्नाराम भील की सज़ा माफ़ कर दी थी। धन्यवाद दोस्तों, आपका कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी वादे के साथ आपसे इजाज़त लूँगा, सासों ने वफा की, तो मिलेंगे एक और नई कहानी में। शुक्रिया दोस्तों, कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए। और अगर आपके गांव में कोई कहानी है इस तरह की जो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को सुनाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखे, हमें मेल करें। जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम आपकी कहानी को हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नई दिलचस्प कहानी में।